चैप्टर 4 श्लोका 23। चैप्टर 4 श्लोका 23। रक्षा आंटी आप चैंटिंग करेंगे? आप अनम्यूट कर पा रहे? नहीं हो रहा अनम्यूट। ठीक है ठीक है, सरोज भाभी आप करिए चैंटिंग। हाँ चैप्टर 4 श्लोका 23। गता अब आ रही है आवाज? हाँ जी हाँ अब जी। आ रही है आवाज? हाँ अभी तब करती हूँ। ठीक है, नहीं सरोज सर। भाभी रक्षा आंटी कर लेंगी। हाँ ठीक। ठीक है। गता संगस्य गत संगस्य मुक्तस्य तस्य ज्ञानावस्थित ज्ञानावस्थित चेतसः चेतसः यज्ञाया यज्ञाय चरतः कर्म ततः समग्रं समग्रं प्रविलीयते। विलीयते। श्लोका 24। ब्रह्मार्पणम् ब्रह्मार्पणम् ब्रह्म हविर् ब्रह्मवि ब्रह्माग्नौ ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम् ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव ब्रह्मेवा तेन गन्तव्यम् तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म ब्रह्मकर्म समाधिना। समाधिना। थैंक यू। तो यहाँ पे श्लोका 23 में कृष्ण भगवान जी कर्म का जो टॉपिक था उसको यहाँ पे खत्म कर रहे हैं। यहाँ पे कृष्ण भगवान जी इस टॉपिक को यहीं पे समाप्त करेंगे। तो यहाँ पे कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं, तो जो पिछले 5 श्लोका थे कर्म के ऊपर, है ना, अगर याद हो पिछले 5 श्लोका में कृष्ण भगवान जी कर्म के बारे में बता रहे थे। जो आम मनुष्य जो है ना, कृष्ण भगवान जी के बताए राह में चल चल के जब वो पंडित बनता है तो क्या होता है, क्या फायदा है, जो कृष्ण भगवान जी बता रहे उस राह में चलने का, वैसे विचार वैसी भावना रखने का। तो यहाँ पे कृष्ण भगवान जी अब इस टॉपिक को खत्म कर रहे हैं कि तो वो मनुष्य, वो जो पंडित बन गया आम इंसान से, उसको क्या ज्ञान मिला, उसको कैसी विद्या मिली, उसको मिली परा विद्या। और जो हम स्कूल कॉलेज में जो विद्या लेते हैं वो अपरा विद्या है कृष्ण भगवान जी के हिसाब से। तो वो कहते हैं कि जो गीता का ज्ञान लेता है उसको परा विद्या की प्राप्ति होती है, और हम जो स्कूल में लेते हैं वो अपरा विद्या। तो परा जैसे हम सुनने में भी लगता है ना, परा मतलब ऊंचा, है ना, उत्तम, अव्वल। तो भगवान जी बोल रहे हैं तो उस मनुष्य ने पंडित की पदवी पाली और उसे परा विद्या का पूरा ज्ञान मिल गया। तो वो मनुष्य अभी जो भी कार्य करता है ना, अब ये जीवन है, इस जीवन में हम कितने सारे कार्य करते हैं, एक ही दिन में हम कितने अलग अलग कार्य करते हैं। तो वो सब कुछ भगवान जी को अर्पित कर देता है, और वो सारे ये जीवन मरण के खेल से उसको मुक्ति मिल जाती है और उसे कृष्ण भगवान जी की प्राप्ति हो जाती है। तो उसे कहते हैं मोक्ष। तो यहाँ भगवान जी बोल रहे हैं, तो जब वो मनुष्य जो पंडित की पदवी पा लेता है तो वो इन सब जंजालों में फंसा हुआ नहीं रहता है, जंजाल में रहता है, जंजाल में ही है। ये जीवन हमारा क्या है, ये जो बाहरी दुनिया है वो सारी जंजाल है जो इसमें फंसा हुआ है, पर वो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करता है क्योंकि उसे पराविद्या का ज्ञान मिल गया। और वो उसे मालूम है कि जो भी हो रहा है कृष्ण भगवान जी की कृपा से हो रहा है, उनकी इच्छा से हो रहा है, और उनको ही कृष्ण भगवान जी को अर्पित किया, मेरा इसमें कोई भी हानि लाभ नहीं है। तो वो हानि लाभ की चिंता भी नहीं करता है। तो उससे सारा ये जो हमारे कर्मों का जो होता है ना, लेखा जोखा, कर्मों का करना धरना, कर्मों का मिलना मिटना, इन सब से उसे मुक्ति मिल जाती है, आजादी मिल जाती है। तो देखिए कितना सरल है ना, सिर्फ मन की भावना बदलने से हम
इन कर्मों से मुक्त हो सकते हैं, है कि नहीं। जो जैसे गीता का ज्ञान लेने से पहले हम क्या सोचते थे कि मंदिर जाने से ही भगवान की प्राप्ति होगी, है ना, बहुत सारी दान दक्षिणा देने से ही प्राप्ति होगी, बहुत सारा पूजा पाठ करने से ही प्राप्ति होगी, हवन, बहुत सारे हवन और सब कराओ तो ही प्राप्ति होगी। पर भगवान जी तो कुछ और ही बता रहे हैं गीता में। वो तो सिर्फ बोल रहे हैं कि मन की भावना ऐसी रखो कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, है ना। हमारे अंदर वो भावना ही तो है कि मुझे ये चाहिए, मैंने ये काम किया, उसके बदले मुझे क्या मिलेगा, है कि नहीं। कल क्या होगा उसकी चिंता में रहते हैं, दूसरों के प्रति ना क्लेश रखते हैं, गुस्सा रखते हैं, नफरत रखते हैं। और ऐसा रहता है ना कि उसने मुझे अच्छा बोला तो वो मेरा अच्छा मित्र है, उसने मुझे बुरा बोला तो मेरा बुरा मित्र है। तो कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं इन सब को अपने जीवन से निकाल दो, इन सब से ऊपर उठो, और उससे कृष्ण भगवान जी की प्राप्ति हो जाएगी। बोलो। अपने पॉकेट से कुछ रुपया नहीं निकालना है, कोई हवन नहीं कराना, कोई मंदिर नहीं जाना, कोई पंडित को नहीं देना, सिर्फ अपने अंदर, अपने आप के अंदर से, सिर्फ ऐसे अपने आप को बदल लेने से कृष्ण भगवान जी की प्राप्ति हो जाती। तो ये होता है कर्म। तो ये हुआ कर्म योग। आपको याद है इस अध्याय का नाम था कर्म संन्यास योग। तो संन्यास, ये सब चीजों का त्याग करना एक संन्यास तो है ना। आम इंसान तो इन सब में ही तो उलझा हुआ है। तो जब हमें इसकी ज्ञान हुई है, हमें जब विद्या मिल रही है, तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हम कृष्ण भगवान जी के बताए राह में चले, और हमारे कर्मों से रोजमर्रा का काम करते करते कृष्ण प्राप्ति कर ले। बस अपने विचार, अपना दिमाग, अपना दिल, अपनी इंद्रियां, इन सब पे काबू करके सारी भागदौड़ अपने अंदर जो बैठे आत्मा है कृष्ण भगवान जी उनको सौंपते, तो फिर कृष्ण प्राप्ति हो जाए, है ना। कितना सरल है, सोचिए। इतना तो जो, है ना, ये जो हम जो पहले, अभी जो आम इंसान है जो भाग रहा है इधर उधर, है कि नहीं, कि मुझे भगवान मिल जाए। भगवान मिलना क्या होता है? मन की शांति तो होती है। असल में क्या है भगवान, क्या है भगवान? वो है कि मन की शांति है ना, कि जो है उसमें हम संतुष्ट है। मन इधर उधर भाग नहीं रहा है। भागना क्या होता है? उसको देखा तो, है ना, मन एकदम परेशान हो जाता है, अरे उसके पास ऐसा है मेरे पास क्यों नहीं है, है ना। वो सब चीजों से भगवान जी बोल रहे अपने आप को मुक्त करो। और जब मुक्त करेंगे तो हमारा दिमाग सही जगह पे लग जाएगा और हमें कृष्ण प्राप्ति हो जाए। तो ये एक बहुत ही सरल तरीका है मोक्ष लेने का, कृष्ण भगवान जी की प्राप्ति का। तो ऐसे कृष्ण भगवान जी हमें बहुत सारे तरीके बताएंगे, है ना। ऐसा नहीं भगवान जी ने बोला सिर्फ कर्म करके ही तुम मुझे पा सकते हो, नहीं। वो हमें हर हर है ना, पूरी हर तरीके के हमारे, हमको है ना बताएंगे तरीके कृष्ण प्राप्ति के या मोक्ष के। तो ये हुआ कर्म योग, है ना। कर्म योग जो कर्म करते करते कृष्ण जी को कैसे पा सकते हैं, या मोक्ष कैसे पा सकते हैं, या आत्मा को कैसे मुक्ति दिला सकते हैं इस जीवन और मरण के खेल से। हम बहुत सारे तरीके देखेंगे। अभी तो हमारा चौथा अध्याय ही है, 17वां अध्याय तक है, फिर 18वां अध्याय। तो पूरे सारे 17 अध्याय का सबका एक रिवीजन होता है उसमें, जहाँ पे कृष्ण भगवान जी एक एक टॉपिक लेते हैं, फिर से हमें याद दिलाते हैं कि मैंने क्या तुमको सिखाया इतने दिनों से, है ना। हम तो दिनों से सीख रहे हैं, अर्जुन तो महाभारत के ठीक पहले ही समझ लिया था, सीख लिया था। तो ये है चैप्टर 4 श्लोका 23। चलिए कौन समझाएगा इसे? सरोज भाभी समझाएंगे। हाँ जी। कृष्ण भगवान जी यहाँ पर बोल रहे हैं कि पंडित कैसे बनता हो, पंडित कैसे बनता है वो, परम विद्या, परा विद्या बोलते हैं उसको। वो लेवल तक पहुंचने के लिए परा विद्या बोलते हैं वो चीज को। तो पंडित कैसे होता है? वो सब संसार का मोह माया छोड़ के अपना रोज का ड्यूटी कर, रोजमर्रा का काम करता है। इधर उधर दिखता नहीं, उसको कुछ लोभ नहीं लगता। इधर उधर किसी का कुछ अच्छा है तो उसको भी लोभ नहीं लगता, किसी का कुछ अपने साथ कुछ कमी है तो भी उसको कुछ खराब नहीं लगता। अपना कृष्ण भगवान जी के बताए हुए राह पे वो चलता है। कृष्ण तो उसके खाता में कुछ जमा भी नहीं होता।
अपना काम सही तरीका से करता रहता, कि कृष्ण कृष्ण करके वो करता रहता अपना काम, और ऐसे ही उसका खाता में जमा नहीं होता, और कृष्ण प्राप्ति हो जाता उसको। और रोजमर्रा का काम करता रहता है, इधर उधर झांकता नहीं, और वो लेवल तक आके पहुंचता वहीं पर कि मतलब कि बहुत ऊंचाई में आ जाता, कि कृष्णा जी को छू लेता, उनके आत्मा अंदर बैठे हुए आत्मा को वो जान लेता कि मेरे अंदर भगवान जी बैठे हुए हैं, और वो जैसे राह में मेरे को ले जाएंगे मैं वैसे ही करूंगा, मेरा कोई और किसी से कुछ लोभ नहीं रखता वो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, थैंक यू सो मच। अभी अगले श्लोका 24, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोका है। प्राय है ना घरों में खाना खाने से पहले ये श्लोका की चैंटिंग होती है। तो ये श्लोका की क्या खासियत है? तो यहाँ पे अब कृष्ण भगवान जी पिछले श्लोका को लेके नया टॉपिक ले रहे हैं। पिछले टॉपिक को लेके जो पंडित, जो कृष्ण भगवान जी ने कहा पंडित, तो अब वो पंडित को अब और एक पदवी मिली ब्राह्मण की। वो वाला ब्राह्मण नहीं जो हम जानते हैं। हम जानते हैं ब्राह्मण, जो एक कास्ट है ना, एक हम जो बोलते हैं कि हम जैसे वैष्णव है तो वैसे ब्राह्मण होते हैं, वो ब्राह्मण हुए। गीता में कृष्ण भगवान जी ब्राह्मण के बारे में बता रहे। तो भगवान जी ने इंसानों को ब्राह्मण की पदवी दी है, वो सबसे ऊपर है ना, वो सबसे ऊपर है। तो वो क्या है? वो ये है, जब एक आम मनुष्य पूरे कृष्ण भगवान जी के बताए राह में चल रहा है और वो मोक्ष के बहुत करीब है, तो उसको ब्राह्मण की पदवी मिलती है ना। तो क्या है वो ब्राह्मण के क्या लक्षण होंगे, क्या उसके गुण होंगे, कैसा उसका स्वभाव होगा, कैसा होगा? वो इस दुनिया में रहते हुए भी किसी से मोह माया नहीं है, किसी से लगाव नहीं है ना। सुख हो या दुख हो, सब में एक समान, दिन हो या रात हो एक समान। दिमाग हमेशा कृष्ण भगवान जी पे लगा है। इंद्रियां भी काबू में है, तीन गुण वो भी काबू में है। शरीर से सिर्फ काम कर रहा है, शरीर को एक मशीन के जैसे इस्तेमाल कर रहा है ना। कोई भी मन में मन मुटाव नहीं है, ना कोई ईर्ष्या है, सब कुछ एकदम संतुलित है। तो फिर क्या है, वो पूरा पूरा दिन रात सिर्फ कृष्ण कृष्ण चैंटिंग, भगवान जी को याद करना, वही करता है। तो वो अंदर से है, बाहर से दिखावा नहीं है कुछ भी, अंदर से है। तो कृष्ण भगवान जी तो अंदर बैठे हैं, सब हिसाब किताब देख रहे हैं, है ना, सब चीज नोट कर रहे हैं कि आज तुमने कितनी बार मुझे याद किया, आज कितना चैंटिंग किया, आज मुझे कितना बार मुझसे बातें की। वो सब हिसाब किताब लिख रहे हैं, किसके बारे में बुरा सोचा या किसी का बड़ा बुरा किया, ये सब वो कृष्ण भगवान जी अंदर बैठे बैठे लिख रहे हैं। तो जब एक आम मनुष्य पंडित से फिर जब वो ब्राह्मण बन जाता है, तो उसका हर कार्य ब्राह्मण होता है, मतलब उत्तम होता है, परम होता है। तो वो इंसान अब कृष्ण भगवान जी की परछाई हो जाता है। तो वो जो भी कार्य करे, तो यहाँ पे कृष्ण भगवान जी ने कितने, है ना, कितने अच्छे से नया टॉपिक ले लिया यज्ञ का। तो ये कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं, वो ब्राह्मण जो यज्ञ यज्ञ करता है वो ब्राह्मण है ना। हम जब हम यज्ञ करते तो एक, है ना, लकड़ी का जो चम्मच लेते हैं ना, जिससे घी डालते हैं, बोलते हैं वो चम्मच भी ब्राह्मण हो जाता है। जो घी चढ़ाया वो भी ब्राह्मण हो गया। जो उसमें सामग्री जाती है, यज्ञ में जो भी सामग्री जाती है वो ब्राह्मण हो जाती है। ब्राह्मण मतलब क्या? शुद्ध, बहुत ही शुद्ध, है ना। शुद्ध, ये हम सरल हिंदी में ब्राह्मण को कह सकते हैं शुद्ध, एकदम प्योर। तो भगवान जी बोल रहे हैं वो इंसान उस पदवी में आ जाता है और उससे किया गया हर कार्य बहुत ही शुद्ध हो जाता है, उसमें कोई भी मिलावट नहीं है। मिलावट क्या है? उसके मन के विचार की मिलावट नहीं है, उसके ना उसकी सोच की मिलावट नहीं है। वो सिर्फ करता है कि कृष्ण प्राप्ति हो। तो यहाँ पे कृष्ण भगवान जी ये बता रहे हैं कि उसका हर कार्य ही बहुत ही शुद्ध हो जाता है। वो चाहे आम कार्य भी करे तो भी वो शुद्ध कहलाता है, और वो एक यज्ञ के तेज जैसे होता है। जैसे अब उसका रोजमर्रा का भी काम कर रहा है तो भी वो यज्ञ के जैसे हो गया ना, क्योंकि बदले में तो कुछ चाहिए नहीं।
है ना, सिर्फ कृष्ण भगवान जी चाहिए, ना कुछ विचार आ रहे हैं दिमाग में, ना दिल में कोई विचार नहीं है, सिर्फ कृष्ण भगवान जी है, तो फिर ना क्रोध है, ना कामनाएं हैं, कुछ नहीं है, सिर्फ कृष्ण ही है, पूरे रोम रोम में कृष्ण कृष्ण ही बसे हैं। तो भगवान जी बोल रहे हैं वो ब्राह्मण हो गया, उससे किया गया हर कार्य भी ब्राह्मण हो गया। तो वो जो यज्ञ किया वो उसमें हर चीज ब्राह्मण हो गई, हर सामग्री, घी, उसका जो हवन कुंड होता है वो सब कुछ ब्राह्मण हो गया। तो ये ऐसे मनुष्य तो शरीर में ही कृष्ण भगवान जी की प्राप्ति कर लिए। तो ये बताया है कृष्ण भगवान जी ने श्लोका 24 में। और ये श्लोका, इस श्लोका में है ना, ये हम लोग कई चीज सीखे कि ब्राह्मण जो एक कास्ट है वो मनुष्य ने बनाया, कृष्ण भगवान जी ने नहीं बनाया। उन्होंने तो पदवी दी ब्राह्मण की इंसानों को, कि वो ब्राह्मण कब हुआ, जब वो बहुत ही शुद्ध हो गया, हमेशा कृष्ण भगवान जी में लीन रहता है, दिल दिमाग इंद्रियां तीनों गुण, हर एक रोम हर एक सांस, और वो ब्राह्मण है। तो हमको ये समझना चाहिए कि ये जो बनाए गए हैं सब कुछ ये इंसानों ने बनाया, भगवान जी ने तो कुछ नहीं बनाया। उनके लिए तो सबको ही एक समान है, सारे मनुष्य एक समान है। तुम एक पदवी पाते हो बस अपने कर्म से, अपनी सोच से, अपने विचार से, अपने है ना इरादों से। कृष्ण भगवान जी की स्कूल में एक एक पदवी पाते हो कि तुम किस पदवी में हो। तो ये बताया कृष्ण भगवान जी ने यहाँ पे। रक्षा आंटी आप समझाएंगे? हाँ। हाँ जी। अभी तक ऐसे हमने सीखा कि आम आदमी कैसे पंडित बनता है, और फिर वो पंडित के आगे उसका जो नेक्स्ट लेवल होता है वो ब्राह्मण ब्राह्मण होता है। ब्राह्मण का क्या मतलब है कि वो जो ब्राह्मण बन जाता है वो सर्व अपने द्वेष से, अपने इंद्रियों पे, अपने तीनों गुणों पे उसका काबू बन जाता है, और फिर वो ब्राह्मण बन जाता है। और वो सब ऐसे ही अपने नित्य कर्म करके ही करता है, उसके अलग से कुछ नहीं है। वो अपना नित्य कर्म करता है, कृष्ण भगवान का नाम लेता है, और ऐसे में ही बनता है। और वो जो ब्राह्मण बन जाता है तो उसका हर कार्य किया हुआ बहुत शुद्ध होता है। और वो ये भगवान ने नहीं बनाया है, कृष्ण भगवान ने नहीं ऐसे ब्राह्मण की पदवी दी। हम कृष्ण भगवान ने तो सिर्फ आम आदमी को बनाया, और फिर वो हमने ही उसको एक ब्राह्मण करके अलग से उसका ये पदवी दी है। और भगवान ऐसा श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि ऐसे ही हम भी बन सकते हैं, अपने सब इंद्रियों पे काबू करके, अपने गुणों पे काबू करके, मन में कोई देश भावना नहीं रख के हम भी ऐसा कुछ अच्छा सा करते हैं, तब हमको भी ऐसी प्राप्ति हो सकती है। थैंक यू आंटी, थैंक यू सो मच। यहाँ पे मैं एक छोटा सा करेक्शन करूंगी कि यहाँ पे हाँ। ब्राह्मण और ब्राह्मण, आप समझ हाँ। रहे दोनों में अंतर? तो यस। ब्राह्मण तो एक जाति हुई जो मनुष्य ने बनाई, ब्राह्मण एक हाँ। पदवी है जो कृष्ण भगवान जी ने दी है। हाँ, ठीक है, तो ब्राह्मण एक पदवी है जो कृष्ण भगवान जी ने दी है, और ब्राह्मण तो एक एक जाति है जो इंसानों ने आदमी। बनाई, कि ये ब्राह्मण है, ये शूद्र है, ये वैष्णव है, ये सब, है ना। पर ऐसा नहीं है, कृष्ण भगवान जी ने ऐसा कुछ नहीं बना। ऐसा कुछ नहीं। हाँ, उन्होंने ब्राह्मण की पदवी दी है मनुष्य को, जो उनके बताए राह में चलता है और अव्वल नंबर लाता है ना। जैसे हम स्कूल में बोलते हैं ना ये टॉपर है, ये फर्स्ट रैंक होल्डर है ना, स्कूल में बोलते हैं ना, जो क्या गर्ल ऑफ द स्कूल ऐसे बोलते हैं। मतलब पूरी स्कूल में जो सबसे अव्वल है, जो सब में अव्वल है, खेल कूद में, पढ़ाई में, डिसिप्लिन में, तो वैसे ही ये कृष्ण भगवान जी का स्कूल है। तो इस स्कूल में जो कृष्ण भगवान जी सिखा रहे हैं, उसमें जो एकदम निगुण हो जाता है, सब कुछ है ना, मानता है कृष्ण भगवान जी के हर चीज को मानता है, उनकी सारी रूल्स, उनके सारे जो नियम कानून है मानता है, उसमें चलता है, जब उसमें खरा उतरता है तब वो ब्राह्मण कहलाता है ना। ब्राह्मण तो हमने बनाया, एक जाति बनाई है ब्राह्मण जाति। हम्म, ठीक है आंटी, बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच।
अपने बोलते जो मंत्र पढ़ देता वही ब्राह्मण हो जाता, जो शुद्ध विचार जिसके अंदर रहता वही ब्राह्मण हो जाता। ऐसे किसी का जात वात नहीं देखते कृष्ण भगवान जी, है हाँ ना। हाँ सही बात, यही भगवान जी जिसका समझा रहे विचार हैं। अच्छा रहा, जो वही कृष्ण कृष्ण करते रहता है, वही ब्राह्मण हो जाता है। चाहे कोई भी जात हो, उसके लिए जात वात नहीं, उसको ही ब्राह्मण भगवान जी मानते हैं कि मतलब तू ही सच्चा ब्राह्मण है। हाँ एकदम सही, यही बस समझा रहे हैं कृष्ण भगवान जी की जाति वाति कुछ नहीं होती है। तो है ना नहीं इस जानते पे हैं। वो कर्नाटका के कृष्ण भगवान जी, जो उडुपी में है कृष्ण भगवान जी बहुत फेमस। तो उसमें तो वही था ना कि कई साल पहले एक है ना इंसानों के हिसाब से एक नीच जाति वाला उस मंदिर में पहले आ, सिर्फ है ना ब्राह्मण वाले ही जा सकते थे, और जो पहले तो बहुत था ना नीच जात के हो ये इंसान वो हम्म। है तो वो नहीं जा सकते थे। तो वो पीछे से कृष्ण भगवान जी के दर्शन के लिए ना एक छोटा सा होल था, उसमें से देखता था। तो कृष्ण भगवान जी मुड़ गए पूरा उधर ही, वो मूर्ति मुड़ गई उस तरफ कि तू इधर अच्छा, देख। तो फिर अब उस मंदिर में कोई रोक टोक नहीं है, कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है। कोई भी जा सकता, तो ये तो मन भगवान जी ने साफ होना। साक्षात पर्चा दे दिया कि देखो कोई है ना जाति वाति कुछ नहीं होता। इसके बारे में भी भगवान जी आगे बताएंगे श्लोका में कि है ना चाहे हम्म। कोई कितना भी कुकर्मी हो, कोई भी हो, जैसे वैश्या भी अगर उनके पास चली जाए और है ना उनसे उनकी भक्ति करे तो उसको भी माफ कर देते। तो क्योंकि वो तो उन्होंने तो इंसान ही बनाया ना, अब अपने कर्मों विचार से इंसान ने अपने आप को बदल दिया, पर फिर सुधारना चाहे तो वो सुधार भी सकता है। तो फिर भगवान उसका जी कर्म वो अच्छा करेगा तो अच्छा बन जाएगा। हाँ, तो वही कृष्ण भगवान जी तो बहुत दयालु है। बस उनके हम्म। पास कोई प्यार से चला जाए तो वो इतने मोहित हो जाते हैं कि सब कुछ माफ कर देते हैं, है ना। तो ये आता है भागवतम में बार बार, हर 10-20 श्लोका के बाद आता है, कृष्ण भगवान जी बोलते हैं कि उनका जो है ना उनकी जो कमजोरी है वो है उनके भक्त, जो उनसे बहुत प्यार करते हैं। उनको भक्तों को बदले में कुछ नहीं चाहिए। अब आम इंसान क्या करता है, भगवान को कब याद करता है, जब कोई मुश्किल होती है, कुछ चाहिए होता है, तभी वो भगवान जी के पास जाते हैं, है ना। पर भक्त क्या होते हैं, उनको सिर्फ कृष्ण भगवान चाहिए, उनको बदले में क्या मिलता है क्या नहीं उससे कोई मतलब नहीं रहता है। भगवान कुछ नहीं कहते कि मुझे फूल चढ़ाओ, मुझे ये आप जो पैसा दे तो कुछ भी, मतलब ऐसा भगवान अपन भगवान को भोग चढ़ाए तो भगवान देते, लेकिन उनकी दृष्टि से वो प्रसाद बन जाता है। हाँ भगवान इतना ही चाहते हैं, भगवान कुछ बोलते नहीं कि मुझे ये चाहिए मुझे वो चाहिए। आजकल क्या हो गया, सब वैसा ही हो गया ना। परेशानी आती है, मंदिर में जाते हैं, पैसा चढ़ाते हैं, वो फूल ले जाते हैं ऐसे दान देते, लेकिन वो भगवान ऐसा कुछ नहीं चाहते। वो तो अपने मन की भावना है, वो तो सिर्फ ऐसे। सही बात है, एकदम सही बोले। चलिए बहुत अच्छा लगा, कल हम मिलेंगे 3 बजे। आप सब कोई टाइम पे ज्वाइन कर लेना, चैंटिंग सुन लेना, एकादशी है बहुत शुभ होता है, गीता का सुनना पढ़ना सब कुछ। बहुत बहुत धन्यवाद, जय श्री कृष्णा। जय जय श्री जय श्री कृष्ण। जय जय श्री श्री कृष्णा। कृष्ण, आपको भी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद, कृष्ण भगवान जी को धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।